जय माता दी दोस्तों। अष्टमी और नवमी नवरात्रि के 9 दिवसीय अनुष्ठान के सबसे पवित्र और फलदायी दिन होते हैं। इन तिथियों पर माँ दुर्गा की उपासना अपने चरम पर पहुँचती है और साधक को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। शक्ति का रूप जागृत होता है। इन शुभ नवरात्रि की तिथियों में सिद्धि, भक्ति, ज्ञान माँ बरसाती हैं। माँ की कृपाओं में तो अष्टमी को महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह 2 दिन केवल व्रत और उपासना के लिए ही नहीं बल्कि संकल्प, सिद्धि और मनोकामना की पूर्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो साधक इन तिथियों पर विधि पूर्वक पूजा, हवन और कन्या पूजन करते हैं, साथ ही पारण करते हैं, उन्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके समस्त कष्ट भी दूर होते हैं। इस समय चैत्र नवरात्रि व्रत चल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी कब होगी, व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कुछ लोग नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं और कुछ लोग अष्टमी को या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। लेकिन जो लोग किसी कारण से नवरात्रि के पूरे उपवास ना रखकर केवल पहला और आखिरी उपवास रखते हैं, तो ऐसे में जिनके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, उन्हें सप्तमी का उपवास किस दिन रखना है, जिनके यहाँ पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है, उन्हें अष्टमी का उपवास किस दिन रखना है। यह सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हुई थी 30 मार्च यानी कि रविवार से। चैत्र नवरात्रि समाप्त होगी 6 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार को। तो दुर्गा अष्टमी यानी कि अष्टमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को रहेगी और जो राम नवमी है यानी कि नवमी तिथि पड़ेगी 6 अप्रैल रविवार को। अष्टमी तिथि जो है ना, वो प्रारंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार को। रात में शुरू हो जाएगी 8:13 से, लेकिन उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि जो है 5 अप्रैल को हम मनाएंगे और ये समाप्त हो जाएगी शनिवार को शाम 7:26 पर। तो 5 अप्रैल को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। जिनके यहाँ पर इस दिन की कन्या पूजन होता हो तो सुबह के समय कन्या पूजन भी किया जाएगा। 5 अप्रैल को सूर्योदय जो है सुबह 6:19 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम को 6:40 पर। इस बार अष्टमी तिथि के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है। इस दिन सारा दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जो कि अगले दिन सुबह 5:32 पर समाप्त होगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 यानी कि 10:30 बजे तक। अगर हो सके तो आपको कन्या पूजन कराते समय राहु काल के समय का त्याग करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में लगेगा 12:04 से 12:54 तक। अमृत काल सुबह 3:06 से 4:43 और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 बजे तक रहेगा। तो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का सबसे जो शुभ मुहूर्त है वो 6:19 से लेकर 9 बजे तक का है। इसके बाद 10:32 से दोपहर में 12 बजे तक रहेगा। इसके बाद नवमी तिथि यानी कि जो है रामनवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल शनिवार शाम 7:27 से और ये समाप्त हो जाएगी 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 तक। नवमी जो है हमारी समाप्त हो जाएगी। 6 अप्रैल रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त होगा 6:40 पर और पुष्य नक्षत्र का शुभ योग पूरा दिन रहेगा। तो जो भी आपके मन में जो अबूझ मुहूर्त है ना, उसका भी बहुत शुभ योग है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा और राहु काल 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। तो इस दिन कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:18 से लेकर 12 बजे के बीच में आप अष्टमी और नवमी तिथि में जो है कन्या पूजन बहुत सारे लोग करते हैं तो कर सकते हैं। कुछ लोग पूजन के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं और पारण को आप हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें, तभी शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। पारण करते समय यानी कि व्रत खोलते समय ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक हल्का फुल्का आहार लेना चाहिए और पारण वाले दिन भी मद्यपान तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि पूजन अधूरा रहता है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन आप सभी को करना चाहिए।
जो भी भोजन आप ग्रहण करें उससे पहले माँ दुर्गा को समर्पित करें। एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल लें, फिर बाकी प्रसाद के रूप में आप स्वयं ग्रहण करके पारण कर सकते हैं। पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वह कन्या पूजन के बाद का ही होगा। तो जब भी आप कन्या पूजन कर लीजिएगा, उसके बाद अगर राहु काल का समय हो तो राहु काल के समय को त्याग करके उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। जो भी आप प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पारण करते समय हमेशा मीठी चीज़ों का ही सेवन पहले करना चाहिए। खीर या हलवे का और नारियल चने का आपको पहले प्रसाद के रूप में सेवन करने के बाद ही नमक वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2, 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करके उनके पैर धोकर रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। उनके हाथों में कलावा बांधें, उन्हें हलवा, चना और पूरी का प्रसाद अर्पित करें, फिर उपहार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रसाद ग्रहण करने से पहले सभी परिवारजनों को भी बांटना चाहिए और स्वयं पारण करते समय माँ का ध्यान करें और संकल्प लें कि आगे भी इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से आप करते रहेंगे। तो इस विसर्जन ना हमेशा 10वीं तिथि को ही किया जाता है, चाहे आप पहला और आखिरी रह रहे हों या आपने पूरे 9 दिन के व्रत किए हों या आपने पहली बार भी व्रत किया हो, तो भी 10वीं तिथि को ही कन्या पूजन कराने के बाद ही आपको विसर्जन करना चाहिए। चाहे आपने सादा कलश रखा हो या आपने ज्वारे बोकर कलश रखे हों, दोनों ही स्थिति में जितनी भी कन्या मिले, 1, 5, 2, 7 जितनी भी कन्या मिले उसको अच्छे से आप उनका पूजन करिए विधिवत, जैसे आप माता रानी की करती हैं। उनके चरण स्पर्श करिए, उनके चरण पखारिए, उसके बाद उनको अच्छे सा भोजन पवाइए। उसके बाद फिर उनको प्रणाम करके जो भी आपको दक्षिणा, भेंट, वस्त्र जो भी देना है वो आप उनको देकर उसके बाद आपको 9वीं पर आप ये कर लेंगे। 10वीं तिथि पर उसके बाद आपको शुभ मुहूर्त में कलश विसर्जन कर देना चाहिए। क्यों कलश विसर्जन? जैसे देखिए, कलश स्थापना आप करते हैं, आप नियमों का ध्यान रखते हैं। जब कलश स्थापना होती है तो हम सारे देवी देवताओं को, नवग्रहों को, सबको आमंत्रित करते हैं, अपने घर में बुलाते हैं। तो 9 दिनों तक हमारे मंदिर में ना सभी देवता एकदम सजग होते हैं, बैठे होते हैं, हमारे मंत्र उच्चार सुनते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो उनको विदा भी हमें उन्हीं नियमों के साथ करना चाहिए जो नियम का व्याख्यान शास्त्रों में दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि आपने 9 दिन की पूजा कर ली, कन्या खिला लिया, उसके बाद जहाँ तहाँ आपने जल फेंक दिया, जहाँ तहाँ उसका सामान कर दिया। तो जो भी आपने किया है ना उसका आपको कहते हैं ना दुर्गम स्वरूप देखने को मिलता है। इसलिए जब भी विसर्जित करें तो कुछ नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा के बाद कन्या पूजन के साथ ही कलश विसर्जन किया जाता है। जब तक कन्या भोजन नहीं करेंगी, जब तक आपके घर में माता की चौकी रखी हुई है, जब तक आपके घर में कलश रखा हुआ है, घर का कोई भी सदस्य आपके यहाँ लहसुन प्याज का इस्तेमाल करेगा नहीं, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर। कलश विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त देखना ज़रूर चाहिए, जैसे स्थापना के लिए वैसे ही विसर्जन के लिए। कलश विसर्जन के समय जो है आपको तुलसी की माला या फिर कोई एक रुद्राक्ष की माला ज़रूर धारण कर लेनी चाहिए। कलश को थोड़ा सा ना पहले हिला देना चाहिए। उसके बाद जैसे आपने कलश जहाँ भी स्थापित किया है, हम 9 दिनों तक उसे स्पर्श नहीं करते, उनको हटाते नहीं, तो आपको कलश जो है थोड़ा सा पहले हिला देना है उसी स्थान पर, उसके बाद वहाँ से उठाना है। कलश विसर्जन के बाद कलश में रखा हुआ नारियल को नदी में प्रवाहित किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इसका प्रसाद फोड़ देते हैं और प्रसाद खा लेते हैं। तो क्योंकि आपने उसको श्रीफल यानी कि आपने एक पंच फल चढ़ाते हैं, उसमें श्रीफल आपने माता रानी को अर्पित किया होता है उसमें जो है, इसलिए हम उसे खाते नहीं हैं, हम उसको प्रवाहित कर देते हैं। या फिर किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को या किसी पंडित को आप इसको प्रसाद को दे सकते हैं। कलश में रखे हुए चावल और पूजा सामग्री को भी नदी में ही, जिसका प्रवाह हो जिस नदी में, उसी नदी में बहा दिया जाता है। अब जहाँ नदी नहीं मिलेगा वहाँ क्या करेंगे, अपने छत पे किसी बर्तन में करके इसको आप डाल दीजिएगा, चाहे वो पक्षी कोई खा ले या फिर आप किसी ऐसे जगह रख दीजिएगा जहाँ पर कोई जानवर या पक्षी इसको खा ले, क्योंकि इसको हम कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने देते। ठीक है, उसका फल तभी मिलता है जब आप इसको या तो तीर्थ नदी में डाल दीजिए या तो पशु पक्षी इसका सेवन कर सकें। कलश उठाने से पहले माता से क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लेनी चाहिए। कलश उठाने से पहले उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आवानम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इस मंत्र का जो है आपको जाप करना चाहिए। उसके बाद
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चय नमः बोलते हुए कलश को वहाँ से हिलाकर उठा लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नवमी तिथि कब शुरू होगी। तो नवमी तिथि शुरू होगी 5 अप्रैल को शाम के समय 7:26 से तिथि आरंभ हो जाएगी और समाप्त होगी 6 अप्रैल शाम 7:23 पर। ठीक है। जो दसवीं तिथि है वो शुक्ल पक्ष की जो दसवीं तिथि यानी कि नवरात्रि का जो दसवीं तिथि आरंभ होगा वो होगा 6 अप्रैल 7:23 से होगा, जो समाप्त होगा 7 अप्रैल को शाम को 8 बजे। तो शाम के 7:30 से लेकर 7 तारीख तक 8 बजे तक आपकी दसवीं तिथि है। ऐसे में 6 अप्रैल को आप दसवीं का जो है अपने व्रत का उद्यापन कर लीजिएगा। और जो इस दिन शुभ काल है ना पूजा का, वो अभिजीत मुहूर्त देखिए है दोपहर में 12:04 से शुरू होगा और 12:54 तक रहेगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा ना कि राहु काल में कभी भी दसवीं तिथि पर या जब आप कर लेंगे, जब भी राहु काल लगे तो उसमें कभी भी शुभ काम नहीं किया जाता। तो दसवीं तिथि जो है वो शाम को 5:07 पर से लेकर 6:42 तक में राहु काल है। और ऐसे समय में आप बिल्कुल भी जो है कलश का विसर्जन मत करिएगा। इसके पहले आप कर लीजिएगा, आप दोपहर में कर सकते हैं। शुभ समय में पूजा करने के बाद आप किसी भी दिन दसवीं तिथि पे आप कभी भी कर लीजिएगा, बस शाम को आप कलश विसर्जन मत करिएगा। इसके अंदर जो आप जल भर कर रखेंगे ना, उसको आप किसी भी साफ पेड़ के नीचे जो पूजनीय होते हैं ना, चाहे वो केले का हो, तुलसी जी का हो, पीपल का हो, वहाँ पर आप इसको डाल दीजिएगा। और इसमें जो हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का तो आप रख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों को आप उन्हीं पेड़ के नीचे ले जाकर दफना दीजिएगा। और जिस चीज़ के नीचे अष्टदल जो आप अनाज का बनाते हैं, अनाज कटोरे में रखते हैं ना, उस अनाज को आप पक्षियों को डाल दीजिएगा। जो भी चौकी पर आप सामान कपड़ा जो है वो सब जो आप बिछाते हैं, वो किसी पंडित को आप दान दे सकते हैं। ठीक है। और जो फल फूल जो भी आप चढ़ाएंगे वो भी आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं और पंडित किसी ब्राह्मण को भी आप दे। पूजा की जो चौकी है ना, वो भी आप दसवीं तिथि पर, राहु काल का समय ना हो, बस आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप कन्या पूजन के बाद तुरंत ही उसको वहाँ से हटा दीजिएगा। तो इस तरह से आप विसर्जन के पूरे विधि को नियम से उसका पालन करिएगा। जो अखंड ज्योत आपकी जलकर दीपक ठंडा हो जाएगा, उसकी जो बाती है उसको किसी भी पेड़ के नीचे गमले में आप उस बाती को दबा दीजिएगा, उसकी राख को भी दबा दीजिएगा और अपनी बाती को अच्छे से दिए को साफ कर लीजिएगा। इस तरह से अपने मंदिर का आप फिर से वापस से साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क के वापस से आप जैसे नित्य प्रतिदिन की पूजा करते हैं, ठीक उसी दिन से आपके अगले दिन की पूजा होने लगती है। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।